हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में मैंने डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था और मैंने इस इंस्ट्रक्शन को रीड किया था कि मूव आरडी और आरएस, यानी कि आरडी आरएस सोर्स रजिस्टर को कॉपी कर देना है किसके, डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। इस मूव इंस्ट्रक्शन का वर्किंग था ये, ठीक है। फिर मैंने ये एग्जांपल लिया था कि सी का बी के अंदर मूव कर देना है और ई को डी के अंदर, और अगर बी कॉमा बी है यानी कि बी को बी के अंदर कॉपी करना है और डी को डी के अंदर कॉपी करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है ना, करेक्ट है ये। फिर इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 होता था क्योंकि इसे वनली एंड वनली फेच के लिए ज़रूरत होता था, इसमें कोई ऑपरेंड हम यूज नहीं कर रहे थे। फिर उसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि बी को डी के अंदर डेटा मूव कर देना है, यानी जो बी का डेटा होगा वो डी का हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने मेमोरी के बारे में बताया था कि कैपिटल एम जहाँ लिखा हुआ है यानी कि उसके अंदर 16 बिट का एड्रेस है, यानी कि वो किस फॉर्म में होगा, एचएल पेयर के फॉर्म में होगा। फिर मैंने एक एचएल पेयर से रिलेटेड मूव इंस्ट्रक्शन देखा था। ये इंस्ट्रक्शन है, इसको परफॉर्म करना है, यानी कि मूव एम कॉमा बी, यानी कि बी के कंटेंट के बी रजिस्टर के जो डेटा है उसको क्या करना है, इस मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर कर देना है, यानी कि बी रजिस्टर के डेटा इस एड्रेस पे जाकर राइट कर देना है ना। तो ये बी रजिस्टर को इस एड्रेस पे, एच एल पेयर का एड्रेस कौन सा है मेरा, 9850, इस 9850 के एड्रेस पे, इस बी डेटा को जाकर कॉपी कर देना है। अब हम पढ़ते हैं MVIR कॉमा 8 बिट डेटा। ये जो 8 बिट डेटा है, एक्सटर्नल 8 बिट डेटा ही है ना, ये यूजर डिफाइंड करेगा प्रोग्रामर। MVI, पहले ये बताइए कि मैंने जब आपको बताया था एड्रेसिंग मोड, तो एक मैंने बताया था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल 8 बिट डेटा हम यूज कर रहे थे ऑपरेंड के अंदर। ये तो मेरा ऑपकोड है ना, और ये है मेरा ऑपरेंड, ये है मेरा ऑपरेंड और ये है मेरा ऑपकोड। तो ऑपरेंड में अगर 8 बिट का डेटा होता था तो उसे हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते थे। दूसरा, हम एक और बात बताया था कि किसी इंस्ट्रक्शन के लास्ट कैरेक्टर अगर कैपिटल आई है तो वो भी कौन सा एड्रेसिंग मोड होता था, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता था। यानी कि ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ये इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड के अंदर है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर है। ओके, ये जो आर है वो इसमें से कोई एक हो सकता है, एक्यूमुलेटर BCDEHL एंड कोई एक मेमोरी हो सकता है। अब इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 2 बाइट होगा। कैसे, थोड़ा आप सोचिए। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज को जब मैंने पढ़ाया था तो यानी कि ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन 2 बाइट मेमोरी होता था, यानी कि एक पहले एड्रेस पे ये ऑपकोड और दूसरे एड्रेस पे ये जो 8 बिट का डेटा मैं लूँगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है मेरा MVIC,59H, यानी कि ये जो MVIC है ये ऑपकोड है और ऑपकोड के लिए एक एड्रेस होगा। जैसे कि इसका कोई मशीन कोड है, मान लीजिए 206 हेक्साडेसिमल इसका मशीन कोड है, तो इस एड्रेस पे कौन सा होगा, 06 हेक्साडेसिमल। फिर ये जो एक्सटर्नल 8 बिट का डेटा है ये एक दूसरे एड्रेस पे होगा, जो हम इस डेटा को रीड करेंगे ना, इस डेटा को रीड करेंगे 59H को, तभी तो सी के अंदर हम कॉपी करेंगे। तो इसे रीड करने के लिए एक और एड्रेस होगा, क्योंकि इसी एक दूसरे एड्रेस पे ही ये होगा ना डेटा, किसी न किसी एड्रेस पे ही ये 59H होगा। तो नेक्स्ट एड्रेस पे कौन सा, पहले एड्रेस पे तो ये ऑपकोड हो गया, ये मशीन कोड जो इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है पहले एड्रेस पे। दूसरे एड्रेस पे ये 59 हेक्साडेसिमल डेटा होगा। तो यानी कि ये कितना बाइट हो गया, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो गया ना इसका। एक बार आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज को, मेरे प्रीवियस लेक्चर के इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इसका हो गया 2 बाइट,
ऑपरेशन है इसका, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 8 बिट डेटा गिवन इन इंस्ट्रक्शन विल स्टोर इन 8। सिंपल, 8 बिट डेटा जो दिया हुआ है मेरा ये, वो इस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देना है, इस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देना है। ये 8 बिट का डेटा इस रजिस्टर के अंदर मेरा स्टोर करना है। तो एग्जाम्पल है मेरा मूव MVI C,59H, यानी कि ये जो 59H है, इस 59H 8 बिट डेटा को किसके अंदर स्टोर करना है, इस C के अंदर। यानी कि अब ये C रजिस्टर का डेटा कितना हो जाएगा, 59H। एक बात बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि कोई अगर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। फेच करने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि उसे रीड करना है ना, कि उसका परफॉर्मेंस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, रीड किया जाता है उस डेटा और उस एड्रेस को। तो जब हम फेचिंग करते हैं इंस्ट्रक्शन को, किसी इंस्ट्रक्शन को जब हम फेच करते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को फेच करते वक्त लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब किसी डेटा को हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट उस इंस्ट्रक्शन को राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक नोट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, हम LXI बाद में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ये मैं बहुत VBI है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। इफ ऑपकोड हैज लास्ट करेक्टर आई, इफ ऑपकोड हैज लास्ट करेक्टर आई, कौन सा ऑपकोड, ये है ना ऑपकोड। इस ऑपकोड का अगर लास्ट करेक्टर आई है, देन नंबर इज गिवन इंस्ट्रक्शन ऑलवेज डेटा। यानी कि ये जो नंबर होगा, या तो 16 बिट 8 बिट जो भी है, वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये आई है तो ये 16 बिट का दिख गया तो हमेशा 16 बिट समझते हैं हम लोग एड्रेस, है ना। 16 बिट मेमोरी है ना, मेमोरी HL पेयर, तो बहुत लोग नहीं डिटेल में पढ़ते हैं तो वो एड्रेस समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल, अगर ऑपकोड के लास्ट करेक्टर कैपिटल आई है तो सीधे इसे समझना है कि ये 16 बिट डेटा है। ठीक है, और एक और यहाँ पे एक्सेप्शनल मैं बता रहा हूँ कि इन और आउट, ये दो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे 8 बिट का एड्रेस पोर्ट होता है। ये जो 56H लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल, ये एक्चुअली 8 बिट का एड्रेस पोर्ट है। ठीक है, तो दूसरा एक्सेप्शनल ये हो गया। सब लोग यहीं पे फंसते हैं ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा किट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस है, यहाँ पे आउटपुट है 8 बिट का, और यहाँ पे इनपुट है 8 बिट का। 8 बिट डेटा होता है ना, इंस्ट्रक्शन 8 बिट डेटा होता है, डेटा बिट 8 बिट होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट एड्रेस ऑफ 8 बिट कितने होंगे, 8 बिट होंगे। और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे इनपुट और आउटपुट के, तो 2 पर पावर 8 अगर करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट पोर्ट कितने हो जाएंगे, 256। उसी तरह आउटपुट पोर्ट कितने हो जाएंगे, 256। तो मैक्सिमम 256 इनपुट डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यहाँ पे 2 पर पावर 8, एंड मैक्सिमम 256 आउटपुट डिवाइस कैन बी कनेक्टेड इस आउटपुट पोर्ट पे। तो टोटल क्वेश्चन पूछेगा कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम इनपुट आउटपुट डिवाइस कैन बी कनेक्टेड इन व्हाट, 512 ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टोटल 256 प्लस 256, तो टोटल इनपुट आउटपुट डिवाइस कितने कनेक्ट होंगे, 512। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जो मेरा है इन, यहाँ पे 8 बिट पोर्ट एड्रेस होता है। फिर नेक्स्ट है मेरा आउट, इस ऑपकोड पे भी 8 बिट पोर्ट एड्रेस होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन को
देखेंगे। थैंक यू सो मच।